बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों ने सोमवार को स्टॉक मार्केट में क्या ही धूम मचाई, शानदार आगाज किया और मंगलवार को भी ये अच्छा परफॉर्मेंस जारी रहा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 10% का अपर सर्किट लगाकर 180 रुपए से ऊपर चल रहा था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में जिन लोगों को शेयर अलॉट हुए, उन्होंने जमकर मुनाफा कूटा, लेकिन सभी को तो शेयर नहीं मिला ना। तो जो लोग इस आईपीओ में शेयर पाने से चूक गए हैं, उनके हाथ जो निराशा लगी है, उसके पीछे अब एक वजह सामने आने लगी है। तो आइए जानते हैं कि क्यों कुछ लोगों को नहीं मिला इस आईपीओ का शेयर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में करीब 14 लाख एप्लीकेशंस यानी कुल बोलियों के 16% बिड्स को डिस्क्वालीफाई मतलब अयोग्य कर दिया गया। सोमवार को जारी अलॉटमेंट दस्तावेजों के आधार पर ईटी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। बोलियां रिजेक्ट होने का यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें, इससे पहले मई 2022 में आए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी आईपीओ में भी 20 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए थे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के इस आईपीओ को 89 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन मिले थे और किसी भी आईपीओ को मिले एप्लीकेशंस का ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। अलॉटमेंट दस्तावेज के मुताबिक 78,91,000 एप्लीकेशंस को कंप्लीट और वैलिड माना गया। वहीं तकनीकी तौर पर रिजेक्शन को ध्यान में रखते हुए 74,46,000 आवेदन को इशू में शेयर हासिल करने लायक यानी एलिजिबल पाया गया। मई 2022 में एलआईसी आईपीओ को 73,50,000 एप्लीकेशन मिले थे और जिसमें से करीब 20,60,000 आवेदन खारिज हो गए थे। और इसी तरह पिछले साल नवंबर में भी हमने देखा, जब टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था तो करीब 73,58,000 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से करीबन 5,98,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए थे। बैंकर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की माने तो ज्यादातर रिजेक्शन की वजह ऑपरेशनल और टेक्निकल ग्लिच है। केफिन टेक्नोलॉजीज के कॉर्पोरेट रजिस्ट्री के चीफ बिजनेस ऑफिसर गिरधर जी के हवाले से ईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिड खारिज होने की एक बड़ी वजह यूपीआई से जुड़ी दिक्कतें थी। अधिकांश मामलों में या तो इन्वेस्टर्स आईपीओ मैंडेट को अप्रूव करने में फेल हो गए या तकनीकी खामी की वजह से मैंडेट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। बकौल अधिकारी इसके अलावा कई मामलों में यह भी देखने में आया कि निवेशकों की ओर से शुरू किए गए यूपीआई मैंडेट को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास भेजा गया, लेकिन ये एनपीसीआई या स्पॉन्सर की ओर से ही फेल हो गया। ग्रो, ज़ेरोधा या 5 पैसा जैसे ब्रोकिंग ऐप के जरिए अप्लाई करने वाले निवेशकों की शिकायतें थी कि उन्हें अप्रूवल के लिए यूपीआई मैंडेट ही नहीं मिला। आमतौर पर यह भी देखा गया कि अप्लाई करने के कई घंटे के बाद लोगों के पास यूपीआई मैंडेट को अप्रूव करने का मैसेज या नोटिफिकेशन भेजा जा रहा था और कई निवेशकों ने इसे भी शायद मिस किया या नजरअंदाज कर दिया। तो अगर आप भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के इस आईपीओ में शेयर पाने से चूक गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ मेन बोर्ड आईपीओस खुले हुए हैं, जैसे कि आरके डेवलपर्स का आईपीओ, वेस्टर्न कैरियर इंडिया और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए और तभी निवेश कीजिएगा। तो जब आप रिसर्च करें तो आपको एक आईपीओ लाने वाली कंपनी में क्या देखना चाहिए? आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति समझनी चाहिए, ग्रोथ के उसमें क्या पोटेंशियल है ये जानिए, वो जो पैसा इकट्ठा करेगी इसका वो निवेश कैसे करने वाली है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको देखे बिना आईपीओ में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। और साथ ही में Money9 से भी जुड़े रहिए, क्योंकि Money9 में भी हम अपकमिंग आईपीओस के बारे में अपने एक्सपर्ट से बातचीत करते रहते हैं, जिससे कि आप अपनी समझ बढ़ा सकें और सोच समझ कर ही निवेश करें।